जम्मू में पे कहा जाता था मंदिरों का शहर, यानी कि जब यहाँ पे कोई आए सिर्फ मंदिरों के दर्शन करे, यहाँ की ब्यूटी को एंजॉय करे और अच्छी अच्छी यादें लेकर यहाँ से रवाना हो। पर आज इसे क्या कहा जा रहा है? प्रोटेस्ट का शहर, टोलों का कोशिश करते हैं। रमन बालाजी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक नई एक्साइज पॉलिसी आई और नई एक्साइज पॉलिसी के तहत अब 51 दुकानें जो हैं वो जम्मू कश्मीर में खुलने जा रही हैं। किस तरीके से अब आप देखते हैं? ये बड़ा ही अफसोसजनक बात यहाँ पे है, क्योंकि जम्मू के लोगों ने जिन लोगों को ताकत दे के यहाँ पे पहुँचाया, इसलिए नहीं पहुँचाया था कि वो जम्मू मंदिरों का शहर, जो इसमें भक्तजन के रूप में लोग यहाँ पे आते हैं। शायद 70 साल में इतनी दुकानें नहीं खुली थी जो पिछले 7 साल में, चाहे पीडीपी के साथ गठबंधन के बाद हो या आज यूटी, ये डबल इंजन वाली सरकार है। तो ये डबल इंजन, चाहे जम्मू में यूटी की डायरेक्ट प्रॉक्सी गवर्नमेंट चलाने वाले भाजपा हो या दिल्ली में बैठे हुए लोग हो, ये डबल इंजन की सरकार से हम समझते हैं कि 70 साल का भी रिकॉर्ड इन लोगों ने तोड़ दिया। और आए दिन जिस ढंग से ये आज नई यहाँ पे दुकानें खोलने की बात किया कि 50 यहाँ पे, 46 यहाँ पे, एक कश्मीर में, तो कहीं पे भी हो। अब ये कहीं बंद तो नहीं हो सकती, लेकिन कम से कम इसमें रोकथाम तो लगाई जा सकती है रेवेन्यू इकट्ठा करने का। जब भाजपा अपोजिशन में थी तो बड़ी तरह कपड़े फाड़ के असेंबली में बात करते थे कि जम्मू मंदिरों का शहर बना दिया। इसकी जांच होनी चाहिए भी किस ढंग से पूरे जम्मू शहर में आज जो जिस ढंग से लोग जूझ रहे हैं, हम सब लोग कलेक्टिव एफर्ट के से नो टू ड्रग्स एंड यस टू हेल्थ, वो नारा लेके हम स्लोगन्स लेके नशे से मुक्त करवाने की बातें यहाँ पे करते हैं। आए दिन तस्करी किस ढंग से यहाँ पे चल रही है, ऑलरेडी नशे की बुछार यहाँ पे है। उस ढंग से उस जंग में मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये करना एक्साइज पॉलिसी ऑलरेडी डोमिसाइल के माध्यम से किन चाहतों को ये अकोमोडेट करना चाहते हैं। ये तो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है किस्म की। कौन से हैं जो डोमिसाइल के ज़्यादा बाहर के लोगों आगे ही जम्मू कश्मीर में, पंजाब और कई ऐसे साथी जो किसी ना किसी ढंग से पार्टनरशिप के कारण करते हुए आज उन्होंने दुकानें यहाँ पे खोली हैं। और इस वक्त इतनी दुकानें खोलना, 50 से भी ज़्यादा नंबर होना, भाजपा चुप्पी क्यों साधे हुए? वो जवाब तो दे। संसद में इनके हाथ में मिनिस्टर पीएमओ उसमें आदमी बैठा हुआ है, और उसके बाद जो लोग गुहार लगाते थे, आप इतनी तवज्जो जो अनकवर्ड एरिया है उसमें शराब की दुकानें खोलने का काम करते हो, वहीं अनकवर्ड एरिया में पानी की सप्लाई करते हुए काम करें, लोगों में उसमें राहत दें। आप वहाँ पे पानी की सप्लाई 24 घंटे तो दे नहीं सके, और उल्टा बिजली रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए वहाँ पे भी लोगों में तमाशा यहाँ पे मचाया हुआ है। बिजली के सिलसिले में गुराई करने के लिए जिस ढंग से हम चाहते हैं कि इस बार भी गवर्नर साहब फौरी तौर पर टाइमली एमनेस्टी स्कीम करें। अब लोग गरीब आदमी है, कोरोना से जूझ रहे हैं, उनके पास आमदन का सोर्सेज कहीं नहीं है, और वो विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, देने वाले सारे लोग ऐसे नहीं है, लेकिन आमदन का जरिया नहीं। ये तो माननी पड़ेगी बात भाजपा को और सरकार को कि प्रशासन कहाँ पे है, चुप्पी क्यों साधे हुआ है। ये इस ढंग से आम लोगों ने रिएक्शन, अपना रोष भी प्रकट यहाँ पे किया अपने अपने तरीके से, लेकिन गूंगी बैरी सरकार है कि वो मानती नहीं। अब जो मैं आपके जरिए यही कहूँगा कि भाजपा जो दावे यहाँ पे करती थी कि हम सब कुछ मंदिरों के शहर को पवित्रता बहाल रखेंगे, आज वो जो धर्म के ठेकेदार हैं चुप क्यों साधे हुए, ये सवालिया निशान है। आज हम लोग अपना गुस्सा जाहिर ज़रूर करते हैं, प्रोटेस्ट के तौर पे यहाँ पे करेंगे, और एलजी साहब को यही करेंगे, रेवेन्यू इकट्ठा जनरेट करने का सिर्फ यही एक साधन ना अपनाएं। जितना था वो भी काफ़ी था, लेकिन अपने तरीके से इसमें रोकथाम लगाने की ज़रूरत है। लोग असमंजस स्थिति में हैं, यहाँ पे सरकार किसके पास है? शायद यही एक वजह है। ये प्रॉक्सी गवर्नमेंट के माध्यम से हर वो चीज़ें लाना चाहते हैं जिसके लिए जम्मू कश्मीर अवाम तैयार नहीं है। रियासत छीन ली, आवाम तैयार नहीं था। डोमिसाइल आया, लोग इसके लिए तैयार नहीं है। और जो टोल प्लाजे लगा दिए, लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। रेफ्यूजियों को जो पैकेज देने की बारी आई, तब इनकी टाइम फीस हो जाती है, भाई उनको 30 लाख रुपया दे दो। एक प्राइम मिनिस्टर की कमिटमेंट थी, मनमोहन सिंह जी की कमिटमेंट थी, प्राइम मिनिस्टर एक हो या दो, उसकी कमिटमेंट को आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। आपने 5.5 लाख में भी उनको बंद कर दिया। ये तो विपक्ष का दबाव था कि 2 महीने का टाइम दे दिया, क्योंकि कभी किसी का विरासती इंतकाल नहीं, किसी का लीगल हेयर नहीं, वो लोग तराई कर रहे हैं। और उस वक्त ये शराब की दुकानों का नई एक्साइज पॉलिसी करने के लिए कौन से चाहतों को अकोमोडेट करना चाहता है, ये सवालिया निशान है, और भाजपा इसके लिए जवाब देगी। रेजिडेंशियल एरिया में पहले लोगों से पूछा जाता था कि क्या आप इसके लिए संतुष्ट हैं या नहीं, बट इस पॉलिसी के तहत अतुल टुल्लू जी ने क्लियर किया है कि सिर्फ डीसी की परमिशन ही होगी। डीसी ही अगर देखेंगे कि अगर 100 मीटर के आसपास कोई स्कूल मंदिर है तो ठीक है, अगर इसके नहीं है तो वहां पर दुकानें खोली जा सकती हैं। देखिए जनाब, पुलिस का बल इस्तेमाल करके दुकानें खोली गई हैं।
जहाँ आपने पिछला भी देखा कि लोग विरोध करते थे, औरतें हों, मेल मेंबर हो, पुलिस की जिप्सी आती थी, उनको दबाव ला के थाने ले जाती थी, पिछले दुकान खोल देते हैं। तो ये किस्म का प्रशासन का ये रवैया, ये एटीट्यूड ठीक नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में फौरी तौर पे चुनाव ही एक हल है। ये ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल जो फंक्शनिंग है ये हल नहीं है। लोगों की दिक्कतों में, लोगों के जख्मों में नमक छिड़कने वाली बात करते हैं। बेरोजगारी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो गया कि बेरोजगारी की चरम सीमा में पहुंच गई, उसकी तरफ तवज्जो ये देते नहीं है। फीसें इकट्ठी करती हैं नौजवान बेरोजगारों से, फीस इकट्ठी करने के बाद 2019 में 2-2 साल भी हुए होते हैं, फिर वो एप्लीकेशन रद्द करते हैं कि आपका रेवेन्यू जनरेट करने का आप बेरोजगार नौजवानों के जेबों में से भी टाका डालोगे, किसी न किसी ढंग से पैसा वसूल करना, फीस। चाहे गरीब आदमी को जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट अनाउंस मिलना चाहिए था नहीं दे पाए, लेकिन जम्मू कश्मीर की स्थिति अलग। और मैं महसूस करता हूँ कि आप ही के माध्यम से ये सरकार सत्ता के नशे से जागे। ये डबल इंजन वाली सरकार है। लोगों की तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, आज तक ये लोग पूरी दुनिया के चक्कर लगा के आए। बॉम्बे देखा, 2 बार सुन लिया कि आपने बोला डबल इंजन वाली सरकार, डबल इंजन एक इंजन तो दिल्ली वाला। डबल इंजन काम नहीं कर पा रहा है या आप सिंगल इंजन में? डबल इंजन होते होते ये सब उतना पीछे आ गए हैं। ये मैं बताता हूँ, पहले तो 25 ही मान नहीं थे, 25 के साथ प्रॉक्सी गवर्नमेंट वाले चलाने वाले दिल्ली की सरकार जब आ गई तो ये डबल इंजन हो गया ना। उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर को बहुत बड़ा आसमान पे ले जाएंगे, लेकिन ऊपर से नीचे गिरा दिया, स्टेट से डोमिसाइल यूनिटी तक ले आए। तो लोगों की जो भावना यहाँ पे थी, अभी तक इतना इन्होंने प्रचार किया, बाहर से इन्वेस्टर, बाहर से टूरिज्म, अभी तक बताओ दुबई सब कुछ स्टेट एक्सचेंजर पे किताबें भी खा गया है, लेकिन अभी तक बताओ कौन से आदमी यहाँ पे आया MOU साइन करके। अखबारों में सुर्खियाँ देखते हैं, लेकिन ग्राउंड में कहाँ पे है? ग्राउंड में कहीं पे भी नहीं। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि फौरी तौर पे चुनाव आए, और ये भाजपा समझ चुकी है कि अब उनकी ज़मीन यहाँ से खिसक चुकी है। साल के अंत में कहा जा रहा है कि चुनाव हो सकते हैं, क्या अब इस बात पर मोहर लगा सकती है कांग्रेस सरकार, और आने वाले समय में कितनी तैयार लगती है? हम तो चुनाव के लिए तैयार हैं। अब ये डिलिमिटेशन की आड़ ले रहे हैं और डिलिमिटेशन का अनसाइंड रिपोर्ट लीक करते हैं, फिर लोगों का रिएक्शन देखते हैं। इनको चाहिए था कि डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट आई है, ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड रिपोर्ट है। ये मैं नहीं कहता, एक ऑडियो वीडियो भी रिलीज हुई, चाहे कोई अपने आप को डिनाई करता है, लेकिन जनता आज बेवकूफ़ नहीं है, वो सामने आ गई। डिलिमिटेशन कमीशन ने अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करना चाहिए, और LG साहब बोलते हैं किसी को ऑब्जेक्शन है तो उनको करें। डिलिमिटेशन कमीशन इंडिपेंडेंट अदारा है, और उसके तहत भी आज रिएक्शन लोगों का कितना ज़्यादा है। उनका यही चाहिए था कि जो भी ड्राफ्ट प्रपोजल आया पब्लिक डोमेन में जाएँ, पब्लिक के जरिए लेते हैं। हमारा कांग्रेस का तो कोई एसोसिएट मेंबर नहीं है, NC के और दूसरे लोग थे एसोसिएट मेंबर, और पूरे जम्मू कश्मीर में इसकी तरह है। अभी तक भी कन्फ्यूजन है, लोग किसके आधार पर करेंगे। अभी तक डेट मुकर्रर नहीं की, किस दिन को रिपोर्ट आएगी। 7 सीटें तब्दील करनी थी, 2.5 साल से ऊपर लगा दिए। तो इसका मतलब है ये 7 सीटें, इनकी गवर्नमेंट है कहाँ पे है? क्या डिलीवरी सिस्टम उसका है? उसकी परफॉर्मेंस है? 2 साल के बाद भी 20-20 दिन, 2-2 महीने एक्स्ट्रा टाइम लेंगे, उसमें क्या पूरा कर पाएंगे? जनरल लोगों के पास कहाँ पे कांग्रेस थी जिसने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट देके 2 स्टेप पे मदद की, और कहाँ पे ये सरकार है? अभी तक फैसला नहीं कर पाए कौन कौन से है। पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर सारा रिजर्व कैटेगरी में डाल दिया। हम किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन जो लोगों की भावनाओं को नज़रअंदाज किया गया। अब रामबन हो, गूल हो, संगलदान हो, पोगल हो, प्रस्थान हो, या सुंदरबनी की बात करें, लोग तो ये डिमांड करते थे कि उनका अध्यक्ष भाजपा का सुंदरबनी में है। लोग सुंदरबनी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी की मांग करते थे, एडिशनल DC की डिस्ट्रिक्ट की मांग करते थे, उनको तो सुंदरबनी को कालाकोट से मिला दिया। अब लोग बेसब्री से इंतजार करें, जैसे वोट की मशीन सुंदरबनी के लोगों की आएगी, पहला तो बटन दबा के भाजपा के अध्यक्ष का सुपड़ा साफ होगा, उसके बाद देखेंगे रिफ्यूजियों को भी प्रहार और जमहूरियत हक छीनने के लिए। ये सारी चीज़ें आज पूरे शेतगढ़ हो, सब लोग, हम सब लोग, कांग्रेस की लीडरशिप उन लोगों के साथ यहाँ पे खड़ी है। और आए दिन जिस ढंग से वारदातें हैं, आप PHE के डेली वेजर्स हो, दूसरे लोग हों, जिस ढंग से लाठीचार्ज, अपनी बात करने के लिए जाते हैं मंत्री के पास, बात सुनने के बजाय उनको लाठियाँ बरसती है। भाजपा को इसलिए लोगों ने वोट दिया था कि अपने बच्चों को इस ढंग से प्रहार करें। नेशनल हेल्थ मिशन वाले लोग हों, SPs हों, आज स्टेट वाले लोग एम्प्लॉयज़ सारे सड़कों पर जा बैठे हैं, तो कहीं पे भी राहत उनको नहीं मिली। ये अपना पॉलिटिकल जो स्लोगन है उसको जिंदा रखने के लिए ये सारा सिलसिला करा रहे हैं, और बैकडोर तरीके से जिस ढंग से लोगों को शराब की दुकानों की तरफ धकेलने का प्रयास किया जाएगा। दुकान तो खोल रहे हैं, कितना सिंप्लीफाई कर दिया। DC ब्यूरोक्रेट जिसको चाहेगा उसको लाइसेंस दे देगा, लोकल लोगों की कंसेंट नहीं होगी। आज चाहे गाँव में जैसे DC को परमिशन देने के लिए, जिस ढंग से गांव में मकान बनाने के लिए जो सिस्टम इन्होंने बनाया, पंचायत और दूसरे लोग परेशान यहाँ पे हैं, रात कहीं नहीं।
इसलिए हम आपके जरिए यही मांग करेंगे कि एलजी साहब या डिलिमिटेशन कमीशन जो भी अथॉरिटी है फौरी तौर पे पब्लिक डोमेन में ये चीज़ें लाएं, ताकि लोग अपना फैसला करते हुए बटन के इस्तेमाल के लिए जिस ढंग से बड़े बेसब्री से इंतजार करें, अपना फैसला सुना पाएं। जब भी हम किसी मिनिस्टर जो रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं या फिर किसी नेता से बात करते हैं, तो लगातार हम युवाओं का क्वेश्चन जरूर रखते हैं, ताकि युवा भी लगातार पूछें कि आखिरकार हमारी बात रखी जा रही है या नहीं। खिदमत सेंटर हो, बीएसएफ सीआईएसएफ हो, या फिर अलग अलग जितने भी नाम ले लीजिए, बॉर्डर बटालियन हो, इस समय तो जितने भी नाम है वो यही कहेंगे कि भैया हमारा भी नाम ले लो, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं लाई नहीं करते। इस समय क्या लगता है कि आप एक वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, क्या आने वाले समय में आप इनके साथ में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इन पर अब लाठियां ही बरस रही हैं? हम खड़े नहीं होंगे, हम हैं ही इनके साथ हैं, ये हम नहीं कहते। स्वर्गीय राजीव गांधी ने भी युवाओं के लिए एक नया सूत्र बन के यहाँ पे आए थे, नौजवानों को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने के लिए, कि आप इतनी उम्र से आप भी सत्ता संभाल सकते हो, और जिस ढंग से आप लोग भी अपना रवैया अपने जिस ढंग से करेंगे, हम सब लोग बीएसएफ वाले तो ऑलरेडी इनके साथ है। बेचारे 1 साल पीएम हाउस में बैठे हुए मंत्री के घर में धरना देते रहे, ऑफिस के सामने धरना बैठे रहे, हम तो इनके साथ हैं। आज जिस ढंग से उनको लाठियां खानी पड़ रही हैं, तभी पुल में जाके जो वहाँ पे हालात पैदा किए, आज पूरा युवा जो है वो तरह तरह का है। और हमारी प्राथमिकता होगी युवाओं को फोर फ्रंट में आना पड़ेगा, क्योंकि उनको पकौड़े बनाने की सलाह दी गई है। हम उसके लिए तैयार नहीं थे। हमने युवाओं को जिस ढंग से पूरा मोल बनाया, क्योंकि इन युवाओं ने भी पूरी ताकत इनको भाजपा के लोगों को दी है, भी आप सरकार संभालो और सही राज्य बना के दे दो इनको। इसलिए सरकार नहीं दी थी कि आप रियासत के टुकड़े कर दो। महाराजा हरि सिंह की छुट्टी भी छोटी सी कमेटी बनाई है, भाई क्या है, और वो भी लोग प्रदर्शन पे थे ना। आप उनके जज्बातों को भी साथ खेल रहे हो। बीएसएफ सीएएसएफ वाले हो या दूसरे दीगर जो भी अपने मांगों को लेके यहाँ पे सड़कों पे उतारू हैं कि उनको रोजगार चाहिए, डोमिसाइल की आड़ में भाजपा जो दावे करती थी कि हम लोगों की नौजवानों की रोजगार के लिए पूरी प्रोटेक्शन देंगे। कांग्रेस ने स्टार्टिंग से कहा था, जम्मू कश्मीर के जब अपने टुकड़े किए, हम लोग पूरी फाइट करेंगे लोकल रोजगार की प्रोटेक्शन के लिए। आज तक तो प्राइवेट सेक्टर में भी लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। भाजपा चुप्पी के साथ हुई है, अभी तक एक भी आदमी ने ग्राउंड पे आके काम करना शुरू नहीं किया, जिससे लोगों को यह लगे कि कोई ना कोई प्राइवेट इन्वेस्टर प्लेयर आया है, वो काम करना शुरू होगा, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, स्किल्ड लेबर हो या दूसरी लेबर हो। हम लोगों ने तो फास्ट ट्रैक कोर्ट पे भी, फास्ट ट्रैक बेसिस पे भी लोगों को रिक्रूटमेंट दी थी, ITI हो, और ये रिक्रूटमेंट करके दिखाए। ये लोग कहाँ पे है? हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप खड़े किए थे कि अगर इंजीनियर को नौकरी नहीं मिलती, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए अपने परिवार का पेट पाल सके, गुजारा कर सके, जब वक्त आएगा वो नौकरी लगी। वो RET टीचर के माध्यम से हम लोगों ने सारा सिस्टम स्टार्ट किया। तो ये लोगों ने आते ही इन सब चीज़ों को बुलडोज किया, ये दिखा दिया कि नरेंद्र मोदी युवा विरोधी है, किसान विरोधी। आप बताओ, किसानों के सिलसिले में जो खुशहाल करते हैं, अंधेता करते हैं, उनके कानून लाके इतने आदमी ने शहादत दे दी। और 24 अक्टूबर को तूफान बारिश आई, और आज 24 यहाँ पे फरवरी चल रही है, 6 महीने हो गए, उनको कोई प्रॉपर तौर पे कंपनसेशन नहीं मिली, उनके इंश्योरेंस का पैसा अभी तक नहीं दिया। तो भाजपा कहाँ से दावे करती है? किस ढंग से, कौन से किसानों की खुशहाली की बात करते हैं? एक वो लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, शायद उन पर भी बातचीत होनी जरूरी भी चाहिए, और लाठीचार्ज भी उन पर हुई है, जिन्होंने ये बात कही कि अगर लाठियां डालनी है, लाठियां से कोई फर्क नहीं पड़ता, गोली भी चलानी है तो चला दीजिए। वो लोग PHE डेली वेजर्स, उनकी अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कहा, जो उनको यही कहा जाता है, आपको कांग्रेस ने लगाया जी, आपको NC ने लगाया जी। मैंने कहा कांग्रेस के पास है, चलिए बात कर लेते हैं। क्या लगता है कि वो सच में पाप की घंटी हैं, सच में वो बैकडोर एंट्रीज हैं, कि कोई भी उनकी बात नहीं सुनेगा? 7 साल हो गए जब हमारी गवर्नमेंट थी, कैबिनेट कमेटी ने इनको रिकमेंड करके बात की थी स्ट्रीमलाइन करने के लिए। अब 7 साल तो ये सरकार में है ना। अब तो भाजपा की UT सरकार यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन LG साहब है, और उनको 15 फरवरी को नेगोशिएशन के लिए बुलाया था। मीटिंग भी फेल होगी, मीटिंग भी शायद नहीं कर पाए। तो लोगों में गुस्सा है। अगर अपनी बात रख रहे हैं, अपने बच्चे हैं, किसी मिनिस्टर के पास जाते हैं, तो उनको प्यार से सुनने जाना चाहिए था ना। आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि उन पर लाठियों का, पुलिस का बल इस्तेमाल करते हो। तो ये लोग तो अपने हैं, इन्होंने बड़े मुश्किल वक्त में भी वाल चला के लोगों को गर्म पानी पहुंचाया। कोरोना के सिलसिले में अपने आप की जान को भी जोखिम में यहाँ पे डाला। हम दिल से इनकी सराहना यहाँ पे करते हैं और इन परिवार वालों के साथ खड़े हैं कि काफ़ी हो गया, अब इनके लिए लॉलीपॉप की ज़रूरत नहीं है। इनको फौरी तौर पे रेगुलराइज करें, ताकि एम्प्लॉयज़, आज जिस ढंग से एम्प्लॉयज़ भी परेशान यहाँ पे है, एम्प्लॉयज़ भी का कॉन्फिडेंस बढ़े और वो काम करने के लिए अच्छे तक से सक्षम होकर में उतर जाएगी अब सड़कों पर उनके साथ। कांग्रेस ऑलरेडी आपने देखा महंगाई के सिलसिले में सड़कों पे थी, प्रदर्शन थी। अब डिलिमिटेशन कमीशन, तो हम सड़कों में लोगों के बीच में जा रहे हैं। 10 जिले हमने कवर कर दिए, कश्मीर में भी जा रहे हैं, डोडा हो, कश्मीर हो, सारी जगह। डोडा में भी हमारा प्रोग्राम लगा, रजौरी हो, पूंछ हो, हर जगह पे, क्योंकि लोग अपने हकूक़ का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका सही वोट सही जगह पर बन जाए, ताकि उसका इस्तेमाल करें। तो पोलिटिकली
हिमाचल के पैटर्न पे जो हिमाचल ने रोड मैप दे दिया कि चाहे लोग ये मत समझे अब ये 24 घंटे 2024 में आएंगे, इनका सुपड़ा साफ है। हिमाचल के लोगों ने जो रिजल्ट दे दिया, इनको आईना भाजपा को दिखा दिया, वही आईना जम्मू कश्मीर का आवाम भी भाजपा को दिखाने के लिए जा रहा है। क्योंकि महंगाई की मार से गरीब आदमी का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया, बेरोजगारी चरम सीमा में पहुंच गई, कहीं पे भी कोई लोगों के रोजगार के साधन कहीं नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी अब खत्म होने जा रहे हैं, तो लोग कहाँ जाएंगे। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये सरकार जो है हर फ्रंट में भाजपा की सरकार फेल हो गई। इमोशनली ब्लैकमेल कर सकती है, इमोशनली एक्सप्लॉइट कर सकती है। ये डांसर अच्छे हो सकते हैं, इनका डांस देखो, ये डांस किसके लिए, जम्मू कश्मीर के अवाम को लो लुआन करके डांस करते हैं। ये संसद भी डांस करता है कि मैंने मेट्रो चला दी, इस बात की खुशी मनाते हैं कि देखो हमने जमीन में मेट्रो उतारी नहीं, तो संसद में मैंने झूठ बोल के मेट्रो उतारी, तो मेरे को प्रिविलेज मोशन भी मुंह में मैं दायरे में नहीं आया। इसलिए डांस करते हैं कि रिफ्यूजियों का जनाब हमने गला काट दिया, हमने 30 लाख देना था तो हमने 5.5 लाख में रिफ्यूजियों को लालीपाप दे के चुप कर दिया। वाल्मीकि समाज को कितने लोगों को ये प्रॉपर तौर पे रोजगार दे पाए, आज वो समझ महसूस कर गए हैं। तो डांस से काम चलने वाला नहीं, इंटरनेशनल लीडर बनने से काम चलने वाला नहीं, आऊं बैठे ना इस नारे से काम चलने वाला नहीं। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, भाई आप में दम है तो चुनाव की डेट अनाउंस करिए। मोदी साहब भी डेट अनाउंस नहीं कर, उनको पता था कि जम्मू कश्मीर की लीडरशिप बिल्कुल नकारा है, इसलिए तो 100 कैबिनेट मंत्री आए। इनको मॉरल पूछने, इनको वेंटिलेटर का काम करने के लिए थोड़ा थोड़ा लाइफ सेविंग ड्रिंक का काम किया, लेकिन क्या 100 मंत्री भी आगे कैबिनेट में क्या कर गए। अगर ये अच्छे होते, सक्षम होते, तो 100 मंत्रियों का यहाँ पे आगे जम्मू कश्मीर के सरकारी खजाने का दुरुपयोग नहीं होता। वो आते 100 मंत्री करके क्या गए, कौन सा पैकेज दे के गए, कौन सी चीज़ें जो विजिबली यहाँ पे सड़कों पे उतार गए। इसलिए लोग महसूस करते हैं कि भाजपा गवर्नेंस का नाम पे कुछ नहीं कर सकी। अब भाजपा क्या कर पाई है, क्या नहीं कर पाई है, आम जनता है, ये सब जानती है। ज्यादा बात करने की इस पर जरूरत नहीं होगी, पर युवा लगातार परेशान हैं और युवाओं के लिए लगातार आवाज हम उठाते आए हैं, लगातार उठाते रहेंगे। पर कहीं ना कहीं ये जो वाइन शॉप्स खुल रही हैं, इससे अब आम जनता भी परेशान लगातार पहले भी हुई है और ऐसा लग रहा है कि अब जिस तरह से विरोध प्रदर्शन नजर आ रहे हैं, दोबारा से और परेशान होती हुई ही नजर आएगी। अब आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं कि क्या ये जो आइडियाज अब निकल के सामने आ रहे हैं, जिसमें वाइन शॉप्स यहाँ पर खुल रही हैं, कश्मीर में खुल रही हैं, इसके साथ साथ में बात यह है कि गांव क्षेत्र में खुल रही हैं और बिना लोगों की कंसेंट के खुल रही हैं, क्या ये आपको सही लगता है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और वही जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।